अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सर मोहम्मद अली, आपकी आवाज़ नहीं आई। आपका शायद माइक ऑन हुआ था। जी मैम, लाइव है और आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर। एक बार स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा। आ, मैं ज़रा चेक कर रही थी स्प्रेडशीट पे, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने जो है वो अम, हमारी असाइनमेंट जो है, हमने असाइनमेंट नंबर 1 जो उनको दी थी वो सबमिट की हुई है। उसके अलावा किसी ने जो है वो असाइनमेंट जो है वो वहाँ पे गिटहब का लिंक नहीं डाला। तो जिसने असाइनमेंट नहीं की, असाइनमेंट नंबर 1 वो कर ले और वहाँ पे जो है वो गिटहब का लिंक जो है, जो मैंने लिंक शेयर किया स्प्रेडशीट का, वहाँ पे ऐड कर दे। अच्छा। अभी आप में से कौन एलिजिबल है कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करे और जो है ये कल वाला लेक्चर जो है वो एक्सप्लेन करे? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने कल वाला किया था, लेकिन कुछ इश्यूज आए थे। पहली बात तो ये कि जब वो शाम को 7 बजे जब क्लास हुई थी, रिपोजिटरी बनाना सिखाया था गिटहब पे। तो जी मैम जी। वो जो मैंने कोड किया था, मेरा कोड दोबारा मुझे मिला ही नहीं। आई थिंक ओवरराइट हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ सीन। फिर वो दोबारा से असाइनमेंट बनाई। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो कल का जो कोड था उसमें दो तीन चीजें मुझे पूछनी थी। वो अगर कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करके, तो वो मैं आप काइंडली मुझे गाइड कर दीजिएगा प्लीज। जी जी, आप वो पूछ सकती हैं जी सर कुर्बान। ये इनका गिटहब का क्या इशू है वो आप देख लें। आप जी मैम, स्क्रीन आप शेयर शेयर करें करें। तब। यस मैम मैं। मैम पहले तो ये कोड किया था। इसमें मुझे एक चीज का ये ना, मैं जब कर रही हूँ ना, तो मेरा ये देखिए व्यू बटन जो है वो बिल्कुल साथ अटैच हुआ हुआ टेबल के है। ये मैंने बहुत गैप भी दिया, बहुत कोशिश की, बट वो सेपरेट नहीं हो रहा। वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि लाइक मैं यहाँ पे ना, ये स्टार्ट पे मैं चाह रही थी कि लेट्स सपोज जिस तरह से ये टाइटल में जो वेबसाइट है ये भी शो हो। लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं करी। जस्ट वेब पेज से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये टाइटल शो नहीं हो रहा। ये दो इश्यूज थे इस असाइनमेंट में। और एक ये जो नीचे वाला जो था, कि टेबल के साथ ये जो बटन का बनाया था वो बिल्कुल उसके साथ अटैच हुआ हुआ। ये दो प्रॉब्लम्स। और जी। और गिटहब पे मैंने किया था, तो मैम उस। पहले एक बार ये वाला देख लेते हैं, इसके बाद गिटहब का। पहले आपके ये दो जो प्रॉब्लम्स आए हैं इसको बता देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ओके गिटहब का जो है वो कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा। ओके। सबसे पहले मैम आपको ये इशू आया था कि बटन के नीचे स्पेस नहीं दी, तो हमने एक बी आर टैग पढ़ा था, ठीक है? बी आर टैग, जी जी जी। लाइन यस। ब्रेक के लिए, ठीक है? तो ऐसा ओके। है कि आपने वो बी आर टैग को एक बार यूज किया होगा, ठीक है? आई थिंक आपने जो है वो यूज ही नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। एक बार यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है? 2 बार यूज करेंगे तो थोड़ा सा और गैप भी आ जाएगा। बाकी जो है वो आप उसको स्टाइलिंग से भी उसका जो है वो मार्जिन बढ़ा सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप जो है वो बी आर टैग यूज करेंगी बटन वाली डिव से पहले, तो ये जो है वो साथ नहीं अटैच होगा, ठीक है? ओके यहाँ मैम। पे नहीं मैम, इधर इधर नहीं। हम्म। अ, यहाँ से एचरेफ से पहले, ठीक है? टेबल के बाद आप सिंपल दे दें, टेबल के बाद जहाँ पे टेबल का क्लोजिंग टैग है ना, वहाँ पे आप बी आर टैग, टेबल का जो क्लोज, जी इधर भी ठीक है। इट्स ओके। ठीक है। अब आप जाके देखें जरा एक बार। नहीं मैम, अभी एक 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 बार सेकेंड। और, एक बार और यूज करें मैं इसको। जरा चेक कर लूँ, बिकॉज मैंने हो मैम, जो बटन है गया ना मैम। आप। जी। यस मैम। हो गया। हो ठीक है। गया। अच्छा। ओके। और सेकंड थिंग इज दैट के लाइक ये मेरा जो वेबसाइट का ये जो टाइटल है ये शो नहीं हो रहा। अच्छा। ये दूसरा मैम भी। हम्म। जी, ऐसा है कि ये वेबसाइट का टाइटल, आप ऊपर अपने वेब पेज का नेम देखें क्या है। ऊपर जाएं, मैं एक सेकेंड, ये देखें, यहाँ पे शो होता है। आपने विंडो क्लोज कर लिया तो इसको ये दोबारा मैं। से ओपन करें। जी जी।
जी, ये देखें, ये टाइटल होता है वेबसाइट का, जो बिल्कुल टैब के ऊपर शो होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल चेंज होता है, ये वेबसाइट का टाइटल इधर नहीं, इधर जो आप यहाँ से चेंज करेंगी ना वही शो होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला टाइटल एसोसिएटेड होता है इस टाइटल के साथ, ठीक है। तो ये जो है, आप इस तरीके से जो है वो करेंगे, ठीक है। आई ओके होप मैम, सो थैंक आपको क्लियर है। यू। यस मैम, क्लियर ठीक हो है गया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी, अब आप अपना गिटहब का इशू बताएं। गिटहब पे मैंने किया। अब मुझे आगे रात ऑल्दो कि सर ने डिटेल में बताया था, बट एक्सेप्ट ऑफ दैट मेरा ये इशू आ रहा था कि मुझे अभी मैं बस जिस वो कमांड जो सर ने दी हुई थी उसको फॉलो कर रही थी। वो जब मैंने इधर VS कोड पे इसको करने के बाद वही जो कंट्रोल और वन के साथ वाला जो की था उसको प्रेस किया, तो वो मैं उसके बाद जो कमांड्स है मैंने उनको फॉलो कर लिया। बट अब आगे इसको कैसे डील करना है गिटहब को, वो मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब मैंने यहाँ से जस्ट ये यहाँ पे जो लिंक था ना, ये जो ब्लू हुआ हुआ है, इसी को मैंने वहां पे दे दिया असाइनमेंट में, बिकॉज मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मेरा जो कोड है उसको मैं किस तरह जी से। मैम, यही लिंक शेयर करना होता है असाइनमेंट आपको अपलोड करके, तो यही लिंक शेयर करना होता है। तो सर ये मेरी फर्स्ट असाइनमेंट जो है यहाँ पे ये शो हो रही है, ठीक ठीक। बस सर ये क्लियर होगी बात। जी। थैंक यू सर। ओके। चलें ठीक है, किसी और का कोई इशू कल वाले लेक्चर से रिलेटेड? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा जो है ना वो फ़ोल्डर्स का इश्यू आ रहा है कि ये ज़रूरी है कि हम जो है एचटीएमएल का जो हमारा फ़ोल्डर बना हुआ है उसी में ही हम जो है दूसरे फ़ोल्डर्स बनाएँ, जैसे इमेज और सीएसएस का हो गया। जी, आपका जो मेन फोल्डर होता है जिसमें आपकी HTML की index.html की फाइल होती है, ये ज़रूरी है कि आपकी स्टाइलिंग की और दूसरी जितनी भी फाइल्स होंगी उसी फोल्डर के अंदर ही हो, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको भी जो है वो अलहदा से रखें। लाइक हमने style.css के लिए एक अलहदा से फोल्डर बनाया था CSS का, वो अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जो थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे जो है वो HTML को कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमारे लिए जो वो CSS को अलहदा से फोल्डर में रखना, ठीक है, मेन फोल्डर के अंदर, और HTML को जो है वो अलहदा से रखना, और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होंगी उनको अलहदा से रखना। तो वो जब हम एक थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी होता है। अभी के लिए जो है आप उसका CSS का अलहदा से फोल्डर नहीं भी बना सकती तो इट्स ओके, इमेजेस का नहीं भी फोल्डर बना सकती तो इट्स ओके। लेकिन अभी आप लोगों को यही प्रायोरिटी यही आप दें कि आप फोल्डर बना के काम करें, ताकि अभी से आपको पता हो किस तरीके से आगे जाके आप लोगों ने करना है काम। ओके, नहीं मतलब मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मैंने एक फ़ोल्डर मेन बनाया हुआ है, वो उसका नाम लिखा हुआ है मैंने वर्डप्रेस। तो उसमें अब मेरा ये है कि अगर मैं उसी फ़ोल्डर में 3 अलग से फ़ोल्डर बनाऊँ, जैसे एक एचटीएमएल का, सीएसएस का एंड जो जावास्क्रिप्ट इन केस अगर हुई फ्यूचर में, तो मतलब वो मैं बनाऊँ। तो फिर जब मैं ऐसे बना रही हूँ और फिर मैं लिंक कर रही हूँ ना सीएसएस को, तो वो हो नहीं रहा। जबकि वही सीएसएस वाला फ़ोल्डर अगर मैं एचटीएमएल वाले ही फ़ोल्डर में कर रही हूँ, तो फिर वो लिंक हो रहा है। तो मैम अच्छा, आप अपनी स्क्रीन ऐसा शेयर है। कर सकती हैं? जी मैम, आप स्क्रीन शेयर करें। यस सर। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि HTML का अलहदा से फोल्डर नहीं बनाना होता है। HTML को हमने, जो index.html की फाइल होती है वो हमने मेन फोल्डर के अंदर ही रखनी होती है। बाकी हम CSS का और दूसरा जो है ना बाकी फोल्डर्स जो है वो हम बना सकते हैं। मैम स्क्रीन शेयर है। जी, हेलो। जी विजिबल है आपकी स्क्रीन। जी सर। अच्छा सर, मेरा ये था सवाल कि जैसे कि मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है वर्डप्रेस का। जी मैम, आगे। हेलो। जी जी, जी, आपकी आवाज़ तो आ अब रही है। इसमें जो है ना मैंने ये फ़ोल्डर्स बनाया है, एक सीएसएस का और एक एचटीएमएल का। तो अब मेरा ये सवाल है कि अगर मैं ऐसे सीएसएस का बना के जो है ना अपनी एचटीएमएल की जो फ़ाइल को जो है मैं उसमें जो है लिंक कर रही हूँ सीएसएस को, तो वो जो है शो नहीं हो रहा, मतलब कि वो रन ही नहीं कर रहा। जबकि इसी सीएसएस को जो है मैं यहाँ पे वापस इसी में ही रखती हूँ एचटीएमएल वाले फ़ोल्डर में, और फिर जब मैं कर रही हूँ तो फिर वो जो है वर्किंग चल रही है। तो मतलब ये क्यों? हाँ जी। मैम आप अपना VS कोड दिखा सकती हैं? यस। अच्छा, आपने यहाँ पे लिंक टैग यूज किया हुआ है लाइन नंबर 7 पे, बाकी सब भी देख लें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
इसमें यह है कि आपने इसका CSS का जो फोल्डर है उसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस को इसके साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। और अगर जी आप उस फोल्डर की लोकेशन चेंज करती हैं, जो कि आपने यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है, मैं एक मिनट एनोटेट कर लूँ, जस्ट गिव मी। अच्छा, ये मुझे ना एनोटेशन अलाउ नहीं कर रहा, मैं वैसे समझा देता हूँ कि आप लाइन नंबर 7 के ऊपर इसको ये बता रही हैं कि इस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आप करंटली हो वो है HTML का फोल्डर, इसके अंदर एक फोल्डर है CSS का, उस CSS के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस की। तो वो जो स्टाइल डॉट सी एस एस है उसको इस HTML के साथ लिंक करो। अगर आप ये चाहती हैं कि ये एक स्टेप बैक जाए, यानी कि HTML के फोल्डर से बाहर जाए, उसके बाद ये एक जी सर। फोल्डर सर्च करे जिसका नाम हो CSS, उसके अंदर जाए, तो उसके लिए आपको डॉट, डबल डॉट और फिर एक स्लैश यूज करनी पड़ेगी। उससे ये होता है कि ये एक स्टेप बैक, एक फोल्डर बैक चला जाता है, फिर जाके वो फाइल का पाथ जो होता है वो चेक करता है। अच्छा, मतलब अगर ये ना मैं फोल्डर यहाँ पे रख दूँ वर्डप्रेस में तो फिर वो हो जाएगा डबल डॉट करके। हाँ जी, नहीं करती है वैसे, जी जी, डबल डॉट स्लैश। जी सर ऐसे। जी, सेव करें इसको। और आई थिंक फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, आपने ये बैक स्लैश यूज किया हुआ ओके। जी। अच्छा मैम, एक एक और काम कीजिएगा, जरा ना इसको इरेज कीजिएगा, वो जैसे उसने पाथ दिखाया था वो भी आपको मैं एक चीज ट्रिक दिखा दूं, कि सारा इरेज कर दीजिएगा डॉट 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 तक। जी, अब यहाँ पे लिखें डॉट डॉट जी सर। और स्लैश दबाएं एक दफा, फॉरवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश है। जी। अच्छा, अब उसने ना ये बता दिया कि जब हम एक फोल्डर बैक गए हैं तो हमारे पास कौन कौन से फोल्डर आ रहे हैं। अगर आप वर्ड HTML के फोल्डर से बाहर निकले तो वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फोल्डर आ रहे हैं, HTML और CSS। तो वो ये विजुअली आपको दिखा रहा है VS कोड कि आप इसके साथ तो कौन सा फोल्डर लिंक करना चाहते हैं। अगर आप CSS पे क्लिक करें, देखें अब उसने ये भी बता दिया कि इसके अंदर कौन सा फोल्डर, कौन सी फाइल एग्जिस्ट करती है जो आप लिंक कर सकती हैं। तो ये इस तरह से लिंकिंग वर्क करी होती है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट। जी मैम, फातिमा ओवर टू यू। ओके सर। जी, और किसी का इशू है या फिर हम कंटिन्यू करें मेरे ख्याल से आज का लेक्चर। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। यस जी मैम। मैम, विजिबल है। अच्छा, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम डिव के बारे में पढ़ेंगे और आईडी स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन क्या होती है, DIV मतलब डिवीजन, और स्पैन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें डिवीजन के बारे में, वैसे सिंपल थ्योरेटिकली अगर हम पढ़ें तो द div एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। जो दूसरे HTML के एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल H1 H2 और जो भी टेबल वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक कंटेनर की तरह एक वर्क करता है। अगर मैं आपको एनोटेट करके बताऊं तो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास डिव है। और इसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल H1 H2 या जो भी है हमारे पास। हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ रही है, ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, या फॉर्म के एलिमेंट्स आ रहे हैं, टेबल के एलिमेंट्स। तो ये सारा एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है और इसमें जो है वो दूसरे हमारे एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा अभी हम जो है वो और जरा डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब कोडिंग के थ्रू जो है वो पढ़ते हैं। तो डिव को बेसिकली हम जो कहते हैं एक ब्लॉक कंटेनर कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक
ब्लॉक कंटेनर का मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? ब्लॉक कंटेनर का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी एलिमेंट के गिर्द, जैसे ये हमारे पास एक सिंपल एक टाइटल मैंने लिखा है, इसको हमने अगर डिव में इनक्लोज कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है। ये हमेशा जब भी हमने किसी भी जो है वो एलिमेंट्स को डिव के अंदर इनक्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। और एक ये कि वो उस लाइन की पूरी विड्थ लेगा। ठीक है, पूरी विड्थ लेगा। ये मैं अभी आपको, जी कोई कुछ कह रहा है? जी। तो अभी जो है हम इसकी आउटपुट जो है वो चेक करते हैं, इसकी आउटपुट क्या आती है। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ये टाइटल जो हमारा H1 मैंने उसको टैग दिया था, ये डिव ने जो है एक पूरी एक लाइन ली है, और विड्थ भी जो है ये फुल, यहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ये एक फुल विड्थ जो है वो ले रहा है, इसलिए इसे हम डिव को कहते हैं ब्लॉक कंटेनर। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं H1 ले रही हूँ और इसके अंदर मैं कह रही हूँ कि दिस, कोई भी एक डमी पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, लॉरम लिख के डमी पैराग्राफ लिया। अब यहाँ पे मैं इस लाइन के बीच में जो है वो अपना डिव स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ओके, डॉट जो है वो मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, कुछ मैं कंटेंट इसके अंदर ले लूंगी तो आप जो है, अभी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये इतना सा कंटेंट मैंने जो है इस डिव के अंदर ले लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास H1 है, इसको थोड़ी सी जो है वो हम स्टाइलिंग भी दे देते हैं ताकि हमें जरा, अच्छा, इसकी जो है वो आउटपुट हम चेक करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको फुली इसने जो है वो कर लिया है। अच्छा, एक सेकेंड रुके ना। अब देखते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एक सिंपल पैराग्राफ लिया है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर कुछ दो तीन वर्ड्स को हमने डिव में इनक्लोज कर दिया। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि डिव एलिमेंट, डिव जो होता है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को डिव में इनक्लोज कर देते हैं तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉरम इप्सम जो है वो, ये पूरा जो है वो एक लाइन थी, सेंटेंस था, लेकिन जो वर्ड्स जो थे डिव के अंदर इनक्लोज थे, उन्होंने जो है वो एक अपनी एक न्यू लाइन ले ली है, क्योंकि वो डिव के अंदर इनक्लोज हो चुके हैं। तो यही चीज हमें बताती है कि ये एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है, ये एक अपनी पूरी विड्थ लेगा। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको स्पैन का भी बताऊंगी, तो आपको डिव का जरा जो है वो डिफरेंस ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्पैन जो है वो डिव के जैसा ही काम करता है, लेकिन उससे ऑपोजिट होता है। डिव क्या करती है, एक पूरी जो है वो अपनी स्पेस लेती है, न्यू लाइन से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल कंटेनर, ठीक है। लेकिन जो स्पैन जो होता है उसके पास, उसको हम कहते हैं इनलाइन कंटेनर। इनलाइन कंटेनर का मतलब ये है कि ना तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये, और इसको जितनी स्पेस चाहिए होगी ये उतनी ही लेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये मैंने एक H1 टैग के अंदर अपना स्पैन जो है वो टैग क्लोज भी किया है, ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी, आई होप सो अब आपको समझ आ रहा होगा देख करके ये मैंने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो दिस इज अ स्पैन टाइटल जो है वो लिखा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये देखें, ये डिव वाले ने क्या किया था, फुल विड्थ ली थी, देखें कलर से पता लग रहा है, लेकिन स्पैन ने इसको जितनी जगह चाहिए थी इसने उतनी ही जगह ली, ठीक है। और अगर मैं इस स्पैन को किसी पैराग्राफ के अंदर ऐड करूं, ये देखें मैंने एक पैराग्राफ लिया यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैंने कहीं स्पैन ऐड किया, ठीक है, और स्पैन जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग भी जो है वो मैंने स्पैन को दे दी है कि ये जो है इसकी स्टाइलिंग का
कलर जो है वो टेक्स्ट का कलर रेड कर दे, इसका टेक्स्ट का फॉन्ट वेट जरा बोल्ड करके दिखाए, ठीक है। और इसमें जो है मैंने सिर्फ एक एक वर्ड ऐड किया है जो कि है स्पैन, ठीक है। तो डिव में ऐसा हुआ था, जब हमने डिव जो है एक पैराग्राफ के दरमियान में ऐड की थी, उसने एक अपनी न्यू लाइन शुरू कर दी थी, ठीक है। लेकिन स्पैन में ये होगा कि ये अपनी एक न्यू लाइन शुरू नहीं करेगा। तो अभी हम इसको देखते हैं, ये देखें, दिस इज अ स्पैन इनसाइड अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमने एक स्पैन ऐड किया है, या ये देखें, जिसको इसको जितनी जगह चाहिए थी इसने उतनी जगह ली है, और ये न्यू लाइन से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि डिव में जो था इसने न्यू लाइन से जो है ये स्टार्ट हो गया था, और ये इसने एक पूरा जो है वो अपनी फुल विड्थ ली। तो ये होता है ब्लॉक लेवल कंटेनर में और इनलाइन कंटेनर में डिफरेंस। तो डिव जो है हमारा एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है, और स्पैन जो है वो इनलाइन कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो किसी को कोई कंफ्यूजन तो वो मुझे बताए। बाकी हम इसका थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे डिव को कैसे यूज करते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेस करे और मुझे अभी बता दे, ताकि हम क्लियर करें। मैम काइंडली बताइएगा ये यूज किस लिए करते हैं डिव, थोड़ा जी, सा मैं ठीक। हाँ, अब हम इसी पे जाएंगे, ठीक है, कि इसको यूज किस लिए करते हैं। डिव जो बेसिकली जो है वो डिवीजन जिसे हम कहते हैं, इसका यूज जो है, हम सबसे ज्यादा HTML में यूज ही डिव का होता है। HTML में अगर आप देखेंगे सेक्शंस बने होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख, एक सिंपल सा एक मैं आपको वेब पेज का ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि आप देखते हैं कोई वेबसाइट, एक ऊपर जो है एक सेक्शन बना होता है, फिर साइड बार पे एक सेक्शन बना होता है, ठीक है, इस तरह से सेक्शन और फूटर बना होता है। रियल वेबसाइट पे भी दिखाऊंगी, लेकिन ये देखें, ये सारा कुछ सेक्शंस किसके लिए थ्रू बन रहे हैं, हमारे डिविजन्स के थ्रू बन रहे हैं। एक हमने पहले ये डिव ली है, ठीक है, इसके अंदर हम अपने कुछ हेडर के एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। फिर एक हमने ये साइड पे डिव ली है, ठीक है, इसके अंदर हम अपना साइड बार जो होता है वेबसाइट पे, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। फिर ये एक डिव ली है, ठीक है। वेबसाइट्स बनती ही डिविजन्स पे हैं, ठीक है, छोटे 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 मैम छोटे सेक्शंस बने होते हैं, उन्हें बेसिकली हम डिविजन्स कहते हैं। जी जी जी। मैम ये जो डिव बनाते हैं बेसिकली ये डिव हमने जस्ट स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं इसमें, या जस्ट डिव ही यूज होता है? नहीं, इसमें लिखते भी हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया H1 टैग हो गया, P टैग हो गया, ये सारे और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये उनको इंक्लोज करता है। अब यहाँ पे देखें जो है, ये एक डिव है, ठीक है, इसके अंदर कुछ जो है वो एलिमेंट्स है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से जो है वो बेसिकली ये एक कहते हैं ना कि एक बॉक्स की तरह एक्ट करता है डिव, और इसमें बहुत सी छोटी 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 चीजें जो है वो दूसरी आ जाती हैं। तो ये एक यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा है। अच्छा, टाइम जो है वो जरा हमारे पास शॉर्ट है, तो हमने इसको जल्दी जल्दी कवर करवाना होता है, इसलिए मैं इसको जो है ना वो आपको पहले से ही ऑलरेडी अपना कोड जो है वो थोड़ा सा रेडी करके रखती हूँ ताकि आपको इजी हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, मैंने एक डिवीजन बनाई है, ठीक है, इसको मैंने स्टाइल दे दिया है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। उसके अंदर मैंने क्या रखा है, HTML के दूसरे एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि डिव जो है वो एक कंटेनर, एक बॉक्स की तरह एक्ट करता है और इसमें दूसरे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है। फिर मैंने एक और डिव बनाई, ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 3 और एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है, और एक और डिव बनाई और 3 और एलिमेंट्स अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये 3 डिव्स मैंने बना ली हैं, और ये 3 डिव्स इन एलिमेंट्स को अपने अंदर होल्ड कर रही हैं, ठीक है, एक बकेट की तरह एक्ट कर रही है डिव, ठीक है। इसकी जो है वो हम देखते हैं इस आउटपुट। ये देखें, अब ये देखें, ये डिव को हमने कलर दिया था, यहाँ पे 3 कलर दिए थे। ये पूरी डिव है, ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज कलर, ऑरेंज सा लाइट ऑरेंज सा कलर नजर आ रहा है, ये डिव है। इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, एक सेक्शन बन गया। उसके बाद ये एक दूसरा सेक्शन बन गया डिव का, ठीक है, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह से ये एक तीसरा जो है वो सेक्शन बन गया, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आपको क्लियर हुआ डिव का क्या काम होता है? यस मैम क्लियर है। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब जो है अम, अगर मैं अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी डिव पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम स्टाइलिंग के पर्पज से कुछ न्यू एक चीज है वो हम सीखते हैं। क्लास क्या होती है, मैंने कल भी बताया था, हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे और आईडीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है, सबसे पहले, ठीक है। क्लास जो है हमारे पास एक
एट्रीब्यूट होता है, मैंने एट्रीब्यूट्स का आपको बताया था, जो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होते हैं, खसूसियत होती है एलिमेंट की। ठीक है, तो क्लास भी एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है। क्लास बेसिकली हम जो है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, स्टाइलिंग जो है लाइन के अंदर ही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर हमें हर लाइन पे स्टाइलिंग ऐड करनी है, H2 को भी है स्टाइलिंग देनी है, P को भी स्टाइलिंग देनी है, ठीक है, तो वो अलहदा अलहदा से, बजाय कि मैं हर लाइन पे जो है वो स्टाइलिंग अलहदा अलहदा से ऐड करूँ, तो मैं क्या करूंगी, उसको एक क्लास दे दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक है, इस div को, इस div को, इस div को, ठीक है, इन सबको मैंने अलहदा अलहदा से दिया है बैकग्राउंड कलर। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक क्लास ही असाइन कर देती हूँ, क्लास एट्रीब्यूट असाइन करती हूँ। ठीक है, इसका जो है वो नेम जो है वो, हम इसमें क्या डाटा है, सिटीज के बारे में कुछ डाटा है, तो वो सिटी की जो है क्लास दे देते हैं। ठीक है, स्मॉल सी, ठीक है, ये क्लास दे दी। इसी तरीके से जो है हम बाकी डिव्स को भी जो है वो यही क्लास दे देंगे, स्टाइलिंग हटा के। और इस div को भी जो है वो हम यही क्लास दे देंगे। ठीक है, इन तीनों को जो है वो हम क्लासेस दे दिए। अब इस पे स्टाइलिंग कैसे लगाएंगे, ठीक है, इस पे स्टाइलिंग हम लगाएंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, जो हमने फाइल बनाई थी एक्सटर्नल, जो है वो सी एस एस अटैच करने का तरीका। तो अब जो है हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो कुछ कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इधर जो है हम क्लास को जो है हमने टारगेट करना है। ठीक है, ये वाली क्लास को जो अभी हमने बनाई है, ठीक है, सिटी की जो क्लास बनाई है, इसको टारगेट करना है, क्योंकि हम इसको जो है वो थोड़ी सी स्टाइलिंग देना चाहते हैं। ठीक है, तो टारगेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, किसी भी क्लास को अगर हमने अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में टारगेट करना होता है, तो हम डॉट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डॉट, और फिर उस क्लास का नेम, क्या नेम था उस क्लास का जी, सिटी जी जी मैम। सिटी है। ठीक है, तो इसको टारगेट किया। अब हमने जो है इसको कर्ली ब्रेसेस जो है वो ओपन और क्लोज कर लिए हैं। अब हम डायरेक्ट इधर से जो है वो बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो है वो अ, ये बैकग्राउंड कलर हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, एंड देन अब जाके ये देखेंगे, ये देखें। ठीक है, ये जो है हमने इन तीनों को जो है वो क्लास जो थी इन तीनों का जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो इकट्ठा चेंज हो गया, बजाय कि हम अलग अलग जो है वो चेंज करते, हमने इकट्ठा जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये होती है क्लास। ठीक है, अब क्लास में आपने नोट किया होगा कि मैंने इसको भी सेम क्लास दी थी, इसको भी सेम क्लास दी थी, इसको भी सेम क्लास दी थी। तो क्लास बेसिकली जो है इसका पर्पस ही ये होता है कि जब हम स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पे, एक ही तरह की स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं, तो हम उन सब एलिमेंट्स को सेम क्लास दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इन तीनों को जो है वो, इन तीनों सेक्शंस को सेम क्लास दे दी, इन तीनों डिव्स को क्या दी, सिटी। लेकिन अगर मैं चाहूंगी कि मेरा ये वाला जो सेकंड वाला सेक्शन है, इसको मैं ये कलर नहीं देना चाहती, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यूनिक रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको या तो मेरे पास एक ऑप्शन ये होगा कि मैं इसकी क्लास चेंज कर दूं, सिटी की बजाय जो है वो कुछ रख दूं, सिटी 1। ठीक है, इस तरह से जो है वो मैंने क्लास दे दी। ठीक है, और इसकी जो है, इसको पहले सेव कर लेते हैं, देखते हैं इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। ये देखें, मैंने इसकी क्लास चेंज कर दी, तो जिस पे सिटी की क्लास थी उस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि मैंने क्लास का नेम ही चेंज कर दिया। ठीक है, उस पे जो है वो मैं अब अलहदा से जाके वो स्टाइलिंग लगा दूंगी। ठीक है, अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं सिटी 1 को टारगेट कर लूंगी। ठीक है, अच्छा, और इसको जो है वो बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देंगे। अम, ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट करना चाहते हैं किसी चीज को, तो वहां पे एक दूसरी टर्म आती है, आईडी। आईडी, अब आपको पता चलता है, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं वहां पे, ज्यादा एम्प्लॉयर्स होते हैं। हर एम्प्लॉयर की जो क्या होती है, एक यूनिक, एक खास आईडी होती है। ठीक है, जो कि कभी भी दो एम्प्लॉयर्स की
सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर नंबर 0034 है, ठीक है, तो कोई भी उसके आईडी के नेम से 0034 वाला एम्प्लॉयर नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर होगा उस पूरे जो है वो कंपनी में। तो आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। तो जब हमने स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट को टारगेट करना होता है तो हम आईडी जो है वो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हम एक काम कर रहे थे, हम ना यहाँ पे क्लास दे रहे थे, इधर हमने ये H1 को टारगेट किया था, ठीक है। तो H1 को यहाँ पे हम डायरेक्टली टारगेट जब कर रहे थे ना, तो ऐसा हो रहा था कि हमारे जितने भी पूरे जो है वो थे ना इसमें H1 के एलिमेंट्स, उन सबको जो है वो रेड कलर मिलता जा रहा था, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सबको रेड कलर मिले, मैं सिर्फ कुछ कुछ को जो है वो थोड़ा सा H1 टैग्स को जो है ना वो स्टाइलिंग देना चाहती हूँ। मैं सबको नहीं करना चाहती। इन डैट केस जो है मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। जिसको मैं करना चाहती हूँ उसको फिर मैं सिंपल एक H1 के आगे आईडी दे दूंगी, ठीक है। मैंने आईडी दी इसको, आईडी जो है वो मेरा सिंपल क्लास की तरह ही जो नेम है, हेडिंग, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग का नेम दे दिया, ठीक है। अब इसको भी जो हमने जो है वो कॉल करना होता है हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस में, लेकिन इसको कॉल करने का तरीका ये होता है कि हम हैश यूज करते हैं। आईडी से पहले हमेशा क्या करते हैं, हैश यूज करते हैं। क्लास से पहले डॉट और आईडी को टारगेट करने से पहले हैश, ठीक है। आईडी का नेम लिखेंगे, हेडिंग लिखी, ठीक है। इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर, आई डोंट नो कि मुझे बैकग्राउंड कलर ही हमेशा क्यों मिलता है, कलर कर लेते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट का कलर इस बार चेंज कर लेते हैं और टेक्स्ट का कलर हम कुछ रखते हैं ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अब जाके हम देखते हैं कहाँ पे गया, ये देख, ये है, इस पे जो है वो ग्रीन कलर अप्लाई हो रहा है और किसी भी H1 हेडिंग पे जो है वो ग्रीन कलर अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक यूनिक आईडी दी हुई थी। समझ आइए यहाँ पे, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब जो है वो कोई थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और कोई रिपीट करेगा। जी, आप में से कोई विलिंग है तो हैंड रेज कर ले, नहीं तो फिर मैं जो है वो नेम कॉल कर लेती हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है। जी, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, अ, मैम मैम रीमा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस मैम। जी, आप रिपीट कर सकती हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जी मैम। जी। अभी जो हमने पढ़ा था, आपने पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है डिव। कि डिव जो है जी। हमारे पास एक सेक्शन होता है, जिससे कि एक कंटेनर होता है, एक मतलब डॉक्यूमेंट का, जिसमें हम जो है अलग अलग से कोई जो है डिफरेंट चीजें रखते हैं, तो उसे हम डिव कहते हैं। अच्छा, डिव जो है हमारा जो वेब पेज है उसकी जो है फुल जो है मतलब कि उसकी लेंथ और जो विड्थ होती है वो सारे का सारा जो है ना स्पेस ले लेता है। और उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, स्पेन। स्पेन जो है हमारा एज ए डिव जो है वैसे ही काम करता है, लेकिन स्पेन जो है हमारा जो स्पेस है फुल वो नहीं मतलब कवर करता। वो जितनी हमारी जो है कोई भी अगर चीज है, जैसे कि हमारा कोई पैराग्राफ है, हेडिंग है, तो उसमें हम जितना लिखेंगे उतना ही जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करेगा, उसके आगे जो है वो अपना वर्किंग नहीं करेगा। अच्छा, और दूसरी चीज हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने क्लास एंड आईडी। तो क्लास जो है हम अगर किसी भी चीज को हम स्टाइल जैसे हम दे रहे थे, अगर जो है मतलब इनलाइन जैसे हम कर रहे थे, अलग अलग से जो है लाइन में हम लिख रहे थे कि मुझे ये यहाँ पे ये करना है। अगर हम क्लास बना लें और क्लास में अगर हम जो है एक पैराग्राफ है और मैं लिखती हूँ पैराग्राफ के साथ क्लास मुझे बनानी है किसी भी चीज की, तो फिर जो हमारी जो एक्सटर्नल सीएसएस की जो फाइल होती है वहां पे डॉट्स लिख के और वहां पे हम अपनी जो है जो क्लास बनाई थी पैराग्राफ या हेडिंग में, उसको जो है करली ब्रैकेट्स में डिफाइन कर दूं, और फिर वहां पे जो भी मुझे स्टाइल्स वगैरह यूज करने हैं, बैकग्राउंड कलर है, फंट साइज है या विड्थ वगैरह, तो वो मैं इजिली कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं इनलाइन करूँ हर एक लाइन पे। और दूसरी हमने जो पढ़ी थी वो थी आईडी। आईडी ये होता है कि कोई यूनिक जो है मतलब कि किसी भी अगर H1 मैंने अपनी वेब पेज पे 2 बार या 3 बार यूज किया हुआ है और मुझे जो है सिर्फ एक H1 का जो है मुझे कलर या कोई ऐसी मतलब स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं उसको एक चीज यूनिक दे दूंगी और उसको हम आईडी कहते हैं। तो वो हम उसे आईडी दे देंगे और फिर एक्सटर्नल में जाके उसे डिफाइन करके और फिर वहां पे लिंक करके और वो सब कर देंगे, एक्सीलेंट और उसको हम एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करते हैं हैश से। जी, थैंक वेरी यू। गुड, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा,
अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट, बल्कि पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लासेस को थोड़ा सा बताती हूँ किस तरीके से जो है हम दे सकते हैं इसको। मैंने सिटी फिर से कर दी है, ठीक है। अच्छा। मैम मेरी क्वेश्चन है जी जी। अ, ये जो div है इसमें अगर ये पूरी स्पेस लेता है, जो बाकी की स्पेस है वो फिर वेस्ट होगी हमारे पास। उसको हम जो है अपनी क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे हमारे पास शो हो रहा है, हमने इसको बिल्कुल जो है वो साइड पे लगाया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। और जरूरी नहीं है कि हम इसको फुल विड्थ रखना चाहते हैं, हम इसको अपनी सीएसएस के थ्रू हम इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें, ये देखें, ये इन्होंने थ्री डिव्स को जो है वो एक स्पेस थोड़ी सी उनकी विड्थ जो है खुद से डिफाइन कर दी है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की जिसे हम कहते हैं विड्थ। वो हम डिव की विड्थ को डिफाइन कर देते हैं कि ये ओके मैम, इतनी विड्थ रखो। और ये जो जी। div होती है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, इसको सर्कुलर भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या ये मतलब सर्कुलर हो सकती है div। अच्छा, सर्कुलर डिव, आई थिंक सो। मैंने वैसे अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं इसका लेकिन आंसर कर देता हूँ। अगर, जी जी सर, जरूर। सर काशिफ जी, बिल्कुल हम बना सकते हैं टिप को सर्कुलर। हम उसके ना जो ओपेसिटी है, आई थिंक एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको ना एक मिनट चेक करके बताता हूँ, उसको यूज करके हम उसको सर्कुलर बना लेते हैं। बेसिकली वो ये करता है कि वो जो इसकी कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देता है। और बॉर्डर नहीं रेडियस यूज करके हम करते हैं ऐसे। जी जी बिल्कुल। जी थैंक यू वो सर फिर कुरबान। बॉर्डर्स, जी जी वो बॉर्डर्स होंगे, फुल सर्कुलर में नहीं बना सकते अगर अगर आप 360 बॉर्डर हो। रेडियस को 50% कर देंगे, तो जैसे आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक डिप नजर आ रही है इस टाइम पे, इस तरह से, तो अगर ये जो है इसको आप 50% कर दें तो वो इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सारा कर दें तो वो एक सर्कल बन जाएगा। ओके सर, शुक्रिया सर। अच्छा, तो अब जो है हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो ऐड करते हैं। हमारी जो सिटी वाली डिव थी, इसको हम पहले पैडिंग दे देंगे। पैडिंग का किस किस को पता है? अच्छा, चले मैं बता देती हूँ। जी, मोहम्मद अली। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर, आई थिंक आपके माइक का थोड़ा इशू है, क्योंकि अब आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। जी जी। अच्छा, ऐसा है कि आपकी आवाज आ रही लेकिन ना समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको जो है ना वो खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो थैंक यू। यहाँ पे जो है हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट वगैरह है ये बिल्कुल सात कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी थोड़ी सी स्पेस हो जाए, साइड पे भी थोड़ी सी स्पेस हो जाए, इसी डिव के अंदर अंदर रहते होते। ठीक है। इसके नीचे भी थोड़ी सी स्पेस आ जाए और ये थोड़ा सा जो है ना वो दरमियान में आ जाए। तो मैं वहां पे जो है एक प्रॉपर्टी यूज करती हूँ पैडिंग की। ठीक है, मैंने पैडिंग जो है वो दे दी है 25 पिक्सल की। जब मैं सेव करूंगी इसको और फिर जाके देखूंगी, तो ये हमारे पास दरमियान में हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक मसला हुआ है कि ये तीनों सेक्शन जो हैं वो जुड़ गए हैं, क्योंकि मैंने पैडिंग दे दी है। तो उसको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगी, वो है मार्जिन। ठीक है। मार्जिन जो होता है पैडिंग, इसमें अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। लेकिन अभी के लिए जो है एक बार इसको देख लें। ठीक है, मार्जिन मैंने दिया। ठीक है। और इसने जो है वो साइड से जो है वो इसको चारों तरफ से मार्जिन दे दिया। अच्छा, अब ये जो है पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। तो पैडिंग जो होती है वो हमारे पास डिव के अंदर रहते रहते ही सेक्शन के ऊपर, सेक्शन के साइड्स पर, ठीक है, सेक्शन के बॉटम पे, ठीक है, और लेफ्ट साइड राइट हर तरफ जो है वो स्पेस वगैरह ऐड कर देता है। लेकिन जो हमारे पास मार्जिन होता है वो हमारे पास डिव के बाहर स्पेस ऐड करता है। ठीक है।
ये मार्जिन ने डिव के बाहर स्पेस ऐड की है। तो आई होप सो ये मार्जिन और जो है वो पैडिंग का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को क्लियर होगा। इन फ्यूचर जो है वो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमने एक और इसकी प्रॉपर्टी ऐड की। अच्छा, अब ये है कि ये हमने तीन डिव्स बनाई, ठीक है, इनको पैडिंग और मार्जिन वगैरह जो है वो दे दिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो तीन डिव्स हैं इसको जो है वो मैं एक और सेक्शन के अंदर जो है वो इनक्लोज कर दूँ, ठीक है, यानी कि इसको भी एक बॉक्स के अंदर डाल दूँ। तो इसको जो है करने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, एक और डिव जो है हमने क्रिएट करनी है, लेकिन इन तीनों डिव्स के बिल्कुल बाहर, ठीक है। ये मेरी स्टार्टिंग जो है वो टैग है और ये मेरा एंडिंग टैग है, ठीक है। तो इसको भी जो है वो हम एक क्लास दे देंगे, ठीक है। अभी क्लास इसको कंटेनर जो है वो एक ही दे देते हैं, ठीक है। अभी जो है वो आपको नजर नहीं आएगी एज सच, क्योंकि हमने कोई स्टाइलिंग नहीं दी। डिव ऐड हो चुकी है लेकिन वो कलर वाइट है, इस वजह से पता नहीं चल रहा। तो हम इसको थोड़ी सी कंटेनर को थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो स्टाइलिंग दी हुई है इसको, ठीक है। मैम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था कि आपने जी जी। इसमें पैडिंग या फिर मार्जिन ऐड किया हुआ है? जी मैं अभी बताती हूँ, ये जो अभी मैं देने लगी हूँ कंटेनर वाली क्लास को। नहीं नहीं मैम, आपने जो पीछे है ना, आपने पीछे दिया हुआ है, मतलब ये वाले पेज में आपने दिया हुआ है अभी कोई मार्जिन और पैडिंग? ये देखें, ये हमारी सीटी की क्लास थी, ठीक है। अभी जो है हमने इसको यहाँ पे, ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर भी दी है, पैडिंग भी दी है और मार्जिन भी दी है। वरना उससे पहले तक जो था वो ये बिल्कुल जो है वो साथ में जो है वो वॉल के साथ जो है वो लगा हुआ था, ये बिल्कुल इसके साथ अटैच था, ठीक है। मैंने मार्जिन दिया, यस मैम। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पेस आ गई। जब मैंने पैडिंग दी तो इसके इधर भी स्पेस आ गई, ठीक है। इससे पहले तक आपका जब ओवरव्यू अगर मैं इसको जो है वो कमेंट कर दूं, ठीक है, और फिर दिखाऊं, तो इससे पहले ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा था पैडिंग और मार्जिन के बगैर, ठीक है। यस मैम। ओके। तो इसको मैं सेव करती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कंटेनर की जो क्लास है ये वाली, ठीक है, ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ये जो बाहर डिव, तीनों डिव्स के बाहर जो कंटेनर है उसका कलर जो है वो मैंने कुछ थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ, ये वाला रख लिया है, ठीक है। एंड इसको भी पैडिंग दे दी है और मार्जिन भी दे दिया है, ठीक है। अब जो है वो मैं इसको सेव करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये एक मेन डिव है, ठीक है, मेन कंटेनर है, और इसके अंदर जो है हमारी तीन डिव्स है, ठीक है। इस तरीके से जो है वेबसाइट्स जो हैं उन पे सेक्शंस जो हैं वो बनते हैं। पूरी वेबसाइट ही बेसिकली जो है वो ये डिव्स पे चल रही होती है, ठीक है। तो आई होप सो आपको डिव का क्लियर होगा, स्पैन भी क्लियर होगा। तो अभी जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक जो है वो सबको क्लियर है? एक बार बता दें आप लोग, ठीक है, फिर हम जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैम अगर मार्जिन ये इंक्रीज करेंगे तो ये जो रेड कलर है जिसमें वो बिल्कुल क्लोज क्लोज होता जाएगा, मैं वो साइडों पे स्पेस ज्यादा दे देगा। जी, आप कौन से डिव का मार्जिन इंक्रीज करने की बात करें? जो हमारा ये मेन कंटेनर ये वाली डिव थी? ऑरेंज ऑरेंज कलर में जो है जिसमें जी ये लंदन लिखा हुआ जी है, इसका मार्जिन इंक्रीज करेंगे तो ये जी। बिल्कुल ये कलर साथ लग जाएगा इसके, अगर ज्यादा दे मैक्सिमम। मैं आपको अभी जो है वो इसका मार्जिन जो है वो इंक्रीज करके दिखा देती हूँ। ये अभी यहाँ पे जो है वो मार्जिन 70 पिक्सल करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरीके से होगा, इसके साइड्स पे जो है वो मार्जिन आता जाएगा, ठीक है। ओके, ये खुद उतना ही रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये उतना ही रहेगा। इसके मार्जिन बेसिकली साइड्स पे आता है। पैडिंग जो है वो डिव के अंदर रहती है और मार्जिन जो है डिव के बाहर होता है, ठीक है। ओके मैम। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने इसको ध्यान से समझना है क्योंकि आगे जाके जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और वो टॉपिक हमारे पास है फॉर्म्स। आप वेबसाइट पे देखते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे किसी पे लॉगिन करने लगते हैं, आपके फॉर्म आता है, आप अपना यूज़र नेम एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, देन आप अपना ईमेल एंटर करें एंड देन इस पे लॉगिन करें, ठीक है। कोई भी सबमिशन ऑनलाइन आप किसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो एक काफी ज्यादा उसमें ब्रॉड फील्ड्स आ रही होती हैं। तो वो फॉर्म एक्चुअली बनता कैसे है वो हम बनाना सीखेंगे, ठीक है।
तो उसको बनाने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर्म में सबसे पहले एक बार आपको लुक दिखा दूं फॉर्म की, सिंपल एक फॉर्म की, ठीक है। एक बेसिक ही देखें, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम शो हो रहा है, एक बॉक्स शो हो रहा है, लास्ट नेम और ये निक नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल और ये एड्रेस और ये सबमिट और ये रीसेट, ये एक बेसिक फॉर्म है। तो इस तरह का जो है वो हम इससे मिलता जुलता एक फॉर्म जो है वो बनाना सीखेंगे, ये बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास एक होता है लेबल, ठीक है। इस पोर्शन को जो है हम लेबल का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे हम यूजर ने अपना इनपुट डाटा एंटर करना होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं हम इनपुट फील्ड। इस फील्ड को हम कहेंगे लेबल, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इनपुट फील्ड होगी। तो फॉर्म में बेसिकली यही दो चीजें होती हैं, लेबल इनपुट, लेबल इनपुट, लेबल इनपुट, ठीक है। तो अब जो है हम फॉर्म जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले एक फॉर्म मैंने आपके लिए एज एन एग्जांपल रखा हुआ है, लेकिन उसको करवाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है वो फॉर्म बेसिक सा बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। अभी ये एक्शन को जो है वो अभी के लिए इग्नोर करें, ठीक है। पहले हम जो है वो फॉर्म बनता कैसे है ये सीखेंगे, फिर हम इस पे भी आएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लेबल यूज होता है, ठीक है। एक लेबल जो है वो एलिमेंट यूज होता है। अच्छा, लेबल एलिमेंट के अंदर हम जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो है हमारा, ये यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट नेम, यस ठीक है। मैम। अच्छा, तो अभी ये फोर भी पढ़ाऊंगी, एक एक करके सारा कुछ पढ़ाऊंगी मैं। अभी के लिए जो है वो इनपुट ऐड करते हैं कि इनपुट किस टाइप की चाहिए। फर्स्ट नेम ऐड करने के लिए हमें हमेशा किस टाइप की इनपुट चाहिए होती है, टेक्स्ट बॉक्स एक चाहिए होता है, उसमें हमने टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी इनपुट की टाइप जो है वो हमारे पास कौन सी होगी, टेक्स्ट की। तो इससे क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे हम अपना नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना नेम जो है वो फातिमा जो है वो ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड से ये वाला ऐड हुआ है, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये लेबल होता है, ठीक है। और ये जो है इनपुट फील्ड होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जो है वो और जो है वो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर्म के अंदर। एक जो है आपके सामने फॉर नजर आ रहा है, ठीक है। एक आपको जो है वो टाइप नजर आ रही है। टाइप तो बेसिकली बताना होता है आपने कि आपको कौन सी टाइप चाहिए, टेक्स्ट टाइप चाहिए या फिर आपको नंबर एंटर करने वाली टाइप चाहिए, या फिर कई जगह पे आपने देखा होगा, या इसमें ही देख लें, ठीक है, इस वाले फॉर्म में ही देख लें कि ये जो है आपको जो है वो एक टाइप शो हो रही है, ठीक है। इसे जो है हम आपको, इसको हम रेडियो बटन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि आप मेल हैं, इधर फीमेल हैं, तो ये भी एक इनपुट की टाइप है, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल नंबर के लिए ये जो है एक टाइप अलग यूज होती है, इसे हम टेल टाइप कहते हैं, टेलीफोन यानी कि। तो इसमें हम नंबर सिर्फ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड के लिए अलहदा टाइप होती है, ईमेल के लिए अलहदा टाइप होती है, तो वो हम जो है वो अभी साथ साथ जो है वो पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम फोर पे आते हैं, ठीक है। हमारा फोर जो है वो एक एट्रीब्यूट क्या होता है, फोर एक एट्रीब्यूट होता है जो हमारे लेबल के साथ हमेशा लिंक्ड होता है, ठीक है। ये बेसिकली बताता है कि ये जो है लेबल जो है ये किस एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, ठीक है। ये फोर जो है इस लेबल को इस इनपुट के साथ एसोसिएट करवाता है। फॉर एग्जांपल हमारे बैकएंड को पता चलता है कि अच्छा अगर ये लेबल जो है, ये फोर में अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐड करूं एफ नेम, ठीक है, मैंने इसका लेबल का फॉर का जो है वो एट्रीब्यूट का नेम जो है वो रख दिया एफ नेम। तो ये लेबल जो है इस पूरे लेबल को ये फोर एट्रीब्यूट इस इनपुट के साथ अटैच कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को एसोसिएट करके हमारे बैकएंड को बता रहा है कि अच्छा ये जो एफ नेम है ये इस वाली इनपुट के साथ लिंक्ड है, ये उसका जो है वो लेबल है और ये उसकी इनपुट टाइप है, ठीक है। ये फोर एट्रीब्यूट हमारे जो है बैकएंड को बता रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो होती है वो हमारे पास एक होते हैं एट्रीब्यूट होता है आईडी, ठीक है। आईडी का अभी जो आपने पढ़ा था, आईडी भी जो है वो एक एक यूनिक सिंपल बेसिकली होती ही एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आईडी का यहाँ पे क्या काम होता है, पहले तो मैं बताऊं कि
जो है ये लेबल है और ये आईडी है। ये जब भी आपने फॉर्म में ऐड करने हैं ये हमेशा जो है ये सेम होने चाहिए। आईडी में के लेबल के अंदर जो 4 होता है और आईडी, इनको कभी भी जो है इनका नेम डिफरेंट नहीं रख सकते। इनका जो है वो सेम होना जरूरी है ताकि आपका फॉर्म प्रॉपरली वर्क कर सके, क्योंकि बेसिकली ये 4 आपको इस इनपुट लेबल के साथ कनेक्ट कर रहा है। और ये आईडी जो है ये हमेरे बैकएंड को बताती है कि ये जो इनपुट फील्ड है एक यूनिक फील्ड है। ठीक है, हर जो है वो इनपुट फील्ड की आईडी जो होती है वो एक यूनिक होती है, सिंपल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पहले एक और चीज जो है, एक और एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास होता है नेम का एट्रीब्यूट। ठीक है, नेम का एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो ये नेम का एट्रीब्यूट करता क्या है पहले ये बताती हूँ। ये हमारे पास बेसिकली जो डाटा जो है कोई भी यूजर सबमिट कर रहा होगा ना, तो ये जिस भी एलिमेंट के साथ, जिस भी एलिमेंट के अंदर ये नेम का एट्रीब्यूट होगा ना, ये हमारे बैकएंड को ये बताएगा कि हमने सिर्फ इस चीज को जो है वो अपने बैकएंड पे स्टोर कराना है। फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे नेम ऐड किया, ठीक है, फातिमा। ठीक है, तो बैकएंड पे क्या स्टोर होगा, ये वाला नेम स्टोर होगा। ठीक है, ये वाली जो चीज है बैकएंड पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वो ये नेम ही बेसिकली उसको हमारे बैकएंड को बता रहा होता है कि ये वाली चीज जो है आपने पीछे स्टोर करवानी है। ठीक है, तो ये नेम जो है ये आईडी और फोर के साथ लिंक नहीं होता। इसको मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आई4 और आईडी का सेम होना जरूरी है, जबकि नेम का जो है वो सेम होना जरूरी नहीं है। तो आप इसको जो है वो सिंपल नेम भी रख सकते हैं, यानी कि इसका नेम का नेम जो हमने नेम रख लिया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फील्ड ही एक नेम की लिया, हम यहाँ पे नेम ऐड करने वाले। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो इसको थोड़ा सा एक और फील्ड ऐड करते हैं हम, लेबल की। ठीक है, एक लेबल ऐड करते हैं, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट नेम। ठीक है, और फोर जो है, फोर की जगह में हम एल नेम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एक इनपुट फील्ड जो है वो करेंगे। अच्छा, आप लोग ध्यान से सुने, इसके बाद आप लोग ही मुझे एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट फील्ड के अंदर टाइप जो है वो हमें टेक्स्ट वाली चाहिए होती है। ठीक है, और इसका नेम भी फोर के साथ सेम होने चाहिए। थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ये पहला लेबल था हमारे पास, पहला वाला, और ये हमारे पास दूसरा है। ठीक है, नेम हम जो है वो इसको सेम दे देते हैं, नेम ही दे देते हैं। क्यों ये दोनों जो है वो सेम क्यों रखे हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही टाइप के हैं। ये भी नेम का पार्ट है, फर्स्ट नेम आ रहा है और ये लास्ट नेम आ रहा है, तो इन दोनों को सेम रखने से हमारे बैकएंड को पता चल जाएगा कि अच्छा ये दोनों जो है ना वो एक ही तरह की जो है ना इनपुट्स आ रही हैं। ठीक है, एक ही तरह की इनपुट आ रही है, तो जो आपस में जो है वो अटैच्ड है, मतलब एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बार पहले बैकएंड पे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है सेम लाइन पे शो हो रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसके लिए जो है वो एक बीआर टैग जो है यहाँ पे कर लेते हैं ऐड। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और ये जो है हमारा बीआर टैग, इसने इसको नेक्स्ट लाइन पे कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ तक जो है वो कोई बताए मुझे जल्दी जल्दी से, ताकि हम इसको जो है वो फॉर्म वाले को वाइंड अप करें। जी, कोई पार्टिसिपेंट जो है वो हाई हैंड रेस करे और एक्सप्लेन करे कि जितना हमने पढ़ा है अभी तक फॉर्म में। अच्छा, चलें फिर मैं खुद जो है वो कॉल करती हूँ नेम। जी, किसने कुछ कहा अभी? अच्छा, सर उबैद अवान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। यस मैम, मैं मौजूद हूँ। जी, आप एक्सप्लेन करेंगे अभी हमने क्या पढ़ा है? नहीं मैम, कुछ आइडिया नहीं है। ओके। अच्छा, जरा आप लोग जो है वो ध्यान से सुना करें। सर कोई और एक्सप्लेन करेगा? मैम जुनैरा अशरफ। ओके मैम, मैं इसको ट्राई करती हूँ। इसमें था कि हमारे पास जो फॉर्म एक्शन हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग लेबल फॉर जो है हमारे पास इनपुट हम देते हैं। जब हम लेबल फॉर अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास यानी लेबल फॉर में जो हम वैल्यू डालेंगे, जैसे फर्स्ट नेम है ना, तो हमारे पास ना वेबसाइट पे भी फर्स्ट नेम शो होगा।
अब हम लोगों ने उसके साथ एफ नेम इसलिए रखा है ताकि हम उसको इनपुट टाइप के साथ लिंक कर सकें। और इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट रखी हुई है इस केस में, क्योंकि हम लोगों ने नंबर्स नहीं अल्फ़ाबेट्स पुट करने थे। अगर हम नंबर्स ऐड करते तो टैली नंबर यूज़ करते। उसके बाद आईडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है हर लाइन की, तो हम लोगों ने आईडी जो है वो एफ नंबर ही रख दी हुई है। और जो नेम है ना उसको वो वाला नेम हमने इसलिए रखा है ताकि हमारे पास जो लास्ट नेम है ना उसके साथ वो लिंक कर सके, ताकि बैकएंड में पता चल जाए कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो नेम की थी। यानी जो पहले दो हमने एक्शन परफॉर्म किए हैं। और हमने बी आर इसलिए लगाया है कि वो लाइन ब्रेक के लिए। वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा, अभी जो है हमने एक सिंपल सा फॉर्म बना लिया है। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब जो है हम इस लेंथी से फॉर्म को जो है वो समझेंगे। ठीक है, इसको जो है अभी हम के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए हमने इनपुट टाइप कौन सी यूज की है, टेक्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम नेम टेक्स्ट फॉर्म में होता है तो हमें टेक्स्ट ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने यूजर से लेना है ईमेल, के अपना ईमेल ऐड करें। यहाँ पे ईमेल जो है वो एक डिस्प्ले हो जाएगा। और ये क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास टाइप इसकी कौन सी होगी, ईमेल की होगी। ठीक है। अब मैं इसको जो है वो थोड़ा सा सेव करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ईमेल जो है इस पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली उसे मैंने टाइप दी थी ना ईमेल की, तो उसे पता लग गया कि यहाँ पे ईमेल ऐड करना है। तो जब मैं क्लिक कर रही हूँ ना तो ये मुझे ईमेल ही सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप टेक्स्ट की ऐड की थी तो ये मुझे नेम ही मतलब कुछ टेक्स्ट ही सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे वो मुझे ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ईमेल लिखना है, लेकिन इधर जो है वो मैंने टाइप जो है वो ईमेल की सिलेक्ट की थी, इसी वजह से वो मुझे एक ईमेल का जो है वो नीचे दे रहा है कि आप यहाँ पे वो है अपना ईमेल जो है वो ऐड करें, क्योंकि टाइप जो है हमने ये ऐड की थी। ठीक है। उसके बाद एक और फील्ड हमने ऐड की, टेलीफोन नंबर की। ठीक है। यहाँ पे फॉर जो है वो फोन ऐड कर दिया, आईडी भी जो है वो उसकी फोन रख दी, नेम जो है वो फोन है तो फिर वो फोन रख दिया। ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप जो है, टेलीफोन फोन नंबर के लिए हमेशा टाइप यूज होती है टेल, TEL, टेल। ठीक है। तो वो जो है हमने कर ली है। यहाँ पे अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे नंबर शो करवाएगा। ठीक है, ये देखें, ये उसको इतना पता लग गया कि इधर जो है वो हमने किसी टाइप के नंबर जो है वो ऐड करने हैं, तो इसलिए इस पे क्लिक करके वो हम मुझे नंबर ही सजेस्ट कर रहा है कि इस पे कोई नंबर वगैरह ऐड करें। ठीक है। अम, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास मैंने एक और लिया फॉर्म का लेबल, वो है बर्थडे, कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करें। ठीक है। इसको हम डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक टाइप यूज की है डेट की, तो ये स्पेसिफिकली जो है हमें एक कैलेंडर जो है वो शो करवा देगा, डेट जो है वो, कि हम उसको डेट फॉर्मेट में लिख सकें। ठीक है। बाकी फोर और आईडी आप देख सकते हैं सेम है, नेम जो है वो सेम होना जरूरी नहीं है, नेम यहाँ पे मैंने बर्थडे रखा हुआ है। ठीक है। इधर जाएंगे, हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास जो है वो ये मंथ जो है वो शो करा रहा है। ठीक है। डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ईयर एंटर कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर ही ऐड कर देगा। ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, इनपुट टाइप जो हमने डेट दी है। ठीक है, वहां से ये सब कुछ हमें शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद वैसे तो काफी ज्यादा फॉर्म की इनपुट टाइप्स होती हैं, टेक्स्ट होती है, पासवर्ड होता है, ईमेल होता है, टेल भी होता है, डेट, नंबर, रेडियो, चेक बॉक्स भी होता है, और बाकी उनमें से मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कवर करवा दूं। ठीक है। तो क्वांटिटी, अच्छा यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, इतना ज्यादा जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारी तकरीबन सेम है, दिखने में लेंथी लग रहा है लेकिन हर फील्ड जो है वो सेम है। ठीक है। मेन चीज आपके पास ये है टाइप। ठीक है, टाइप चेंज हो रही है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, आपने को कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदनी है। ठीक है, तो यहाँ पे QTY लिखती है। क्वांटिटी के लिए हमेशा हम जो है वो नंबर यूज करते हैं, इनपुट टाइप जो होती है हमारे पास नंबर होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड की है, वैल्यू। ठीक है। वैल्यू जो होती है यहाँ पे हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो शो करवा देगी, कि आपकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी इधर 1 शो हो रही है, इधर मैंने कुछ नहीं लिखा था, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ये 1 शो करवा रहा है। तो ये वैल्यू जो है वो एक डिफॉल्ट तरीके से वो जो है वो खुद ब खुद उधर शो होने लग जाती है, कि यहाँ पे आप 1 ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने मैंने ऐड किया मिन।
ठीक है। मिन मैंने इसलिए किया ताकि कोई भी यूजर जो है मेरा नेगेटिव में वैल्यू एंटर ना कर दे, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ी ना हम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, मुझे -1 प्रोडक्ट चाहिए, -2। तो इसलिए मैंने मिनिमम वैल्यू इसकी सेट कर दिया कि 1 होनी चाहिए। 1 से नीचे जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो सेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने ये ऐड किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी जो है मैं इधर से सेट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से मिनिमम हटा दूँ, ठीक है, मैं आपको हटा के दिखाती हूँ, इसको सेव करती हूँ, ठीक है। और अच्छा, अब ये जो है, अब इसको नीचे ये देखें नेगेटिव में चाहिए जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो है वो नेगेटिव में हम प्रोडक्ट्स को बाय नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये यहाँ पे अटैच जो है वो करना होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एक इनपुट टाइप होती है रेडियो की, ठीक है। यहाँ पे मैं BR टैग जो है वो ऐड कर दूँ। यहाँ पे मैंने लेबल सिंपल ले लिया है, लेबल के अंदर वो मैंने नेम ले लिया साइज का, ठीक है। आपको साइज कौन सा चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए या लार्ज चाहिए, उसके लिए मैंने 3 इनपुट टाइप्स डायरेक्ट यूज किए हैं। पहली रेडियो, 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 ठीक है। ये रेडियो जो है ये इसे कहते हैं, इसे रेडियो बटन कहते हैं, ठीक है। ये वाला रेडियो बटन होता है। तो इसके साथ जो है वो मैंने नेम इसका साइज 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 सेम रख दिया है, क्योंकि रेडियो बटन्स जो हैं वो तीनों एक ही कैटेगरी के आते हैं, इसलिए इसका नेम जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वैल्यू में जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है ये बता रहा है कि ये जो है रेडियो बटन स्मॉल साइज से एस से लिंक करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि स्मॉल साइज इसमें आ जाएगा। और ये बटन को मीडियम से और ये बटन को लार्ज से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो ऐड कर दिया वो आगे स्मॉल, मीडियम और लार्ज जो है वो यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। स्मॉल साइज चाहिए तो स्मॉल पे, मीडियम चाहिए तो मीडियम, लार्ज चाहिए तो लार्ज पे क्लिक कर दे। अच्छा, अभी मुझे है वो जो कोई साथ साथ बता दे, टाइम खत्म हो गया है हमारी क्लास का एक्चुअली। तो ऐसा है कि हमने मैक्सिमम जो है वो टाइप्स कवर कर ली है, ठीक है। क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है, तो ये अगर हमने फाइल कोई इमेज अपलोड करनी हो तो उसके लिए हम जो है वो टाइप यूज करते हैं फाइल, ठीक है। उसके साथ जो